हेलो गाइस, ये सिक्सर फैंटेसी ऐप ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं माय अकाउंट का सेक्शन ओपन हो चुका है। तो आज हम एक गेम रूल के बारे में बात करने वाले। इस ऐप में जो है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और जो भी यहाँ फैंटेसी प्लेयर है उनको ये गेम रूल समझ में नहीं आ रहा, उनको एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कि इसको कैसे समझना, इस गेम रूल का क्या मतलब होता है। तो मैं चलिए एक बार गेम रूल को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम गेम रूल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, रियल मार्केट पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट। इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें एक गेम रूल लिखा हुआ है, जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है तीसरे नंबर पे, आप देख सकते हैं ये वाली, ठीक है। तो इसी गेम रूल को लेकर काफ़ी सारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम आ रही है कि इसका क्या मतलब होता है, इससे हमारा क्या नुकसान फ़ायदा है, सो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले और अच्छे से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो यार, ताकि आपको ये समझ में आ जाए और आगे चल के कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा, मैं पढ़ के बताता हूँ। पोर्टफोलियो वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 60% ऑफ इन अ प्लेयर। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें किसी एक प्लेयर पे आप 60% से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते अपना, ठीक है। एक बार और समझिए कि आपके पास जितने भी पैसे आपने खर्च किए अपने पोर्टफोलियो को बनाने में, उसमें किसी एक प्लेयर पे आप 60% से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं भी अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। मैं दो तरीके यूज़ करूँगा सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए। एक, वो लोग जिनको कि थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है, कैलकुलेशन आती है और उनको परसेंटेज निकालना आता है, ठीक है, मैथ आती है थोड़ी बहुत। और एक वो जिनको कि परसेंटेज नहीं आता है निकालने, मैथ कैलकुलेशन नहीं आती उतनी, ठीक है। इन दोनों लोगों को अलग अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। मैं ये जिनको कैलकुलेशन नहीं आती उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके देख सकते हो अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, वरना आप पूरी वीडियो भी देखो, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि जिनको कैलकुलेशन आती है, जिनको परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना आता है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, तो इन्होंने इस ऐप में इन्होंने जो लिखा है उसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया, उसको लेकर हम समझते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल ये है, यहाँ इन्होंने ये लिखा हुआ और एग्ज़ाम्पल ये लिया हुआ है, ठीक। अब आप देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ कि मान लीजिए आपने 5 स्टॉक 100 के भाव से तेंदुलकर के ख़रीदे, तो आपका पूरा पैसा खर्च हो गया 500 रुपया, ठीक। सेम टू सेम आपने 5 स्टॉक द्राविड़ का ख़रीदा 100 के भाव से और आपका खर्च हो गया पूरा 500 रुपया, ठीक है। तीसरा आपने ख़रीदा 5 स्टॉक सहवाग का 100 के भाव से और आपका खर्च हो गया 500 रुपये। टोटल आपके खर्च हो गए इस पोर्टफोलियो को बनाने में 1500 रुपये, ठीक है। कोई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खरीद सकते हो, आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू क्या है मैं बता रहा हूँ। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि अब आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने अब प्रॉफिट कमाने लगे, ठीक है। अब 4 मैचेस कंप्लीट हो गए आपके प्लेयर्स के। अब आप सोच रहे हो मैं इसको बेच के अपना अकाउंट में पैसा वापस लाऊँ या फिर प्रॉफिट जनरेट करूँ, ठीक है। तो बेचने का क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, देखिए आपके तीनों प्लेयर थे। अब आपने सोचा कि मेरे पास तेंदुलकर के 5 स्टॉक थे, द्रविड़ के 5 स्टॉक थे, सहवाग के 5। तो आप सोच रहे कि इन दोनों प्लेयर्स तेंदुलकर और द्रविड़ के 4-4 स्टॉक मैं बेच देता हूँ, ठीक है, और सहवाग के 5 स्टॉक रह जाएंगे। तो जब आप इन दोनों प्लेयर्स के 5-5 स्टॉक बेचोगे तो आपके पास 500 के थे ये दोनों, अब आपके पास 400 के तो आपने बेच दिए दोनों के, बचे 100 और 100, ठीक। और सहवाग को आपने नहीं बेचा, उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो मान लीजिए घाटा में जा रहा हो या फिर कोई भी बात हो, आप सहवाग को बेचना नहीं चाहते। तब आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ बनेगी, ठीक है, वो बनेगी 500 प्लस 100 का मतलब 200 बराबर 700 रुपये। इतना समझ में आएगा आपको? इतना समझ में हो, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। टोटल जो आपकी यहाँ पे पोर्टफोलियो की वैल्यू बनेगी वो होगी 700, ठीक। अब जिसमें से अकेले सहवाग की वैल्यू की परसेंटेज हम निकालेंगे, जितना भी आपके पास पोर्टफोलियो की वैल्यू है, उस पोर्टफोलियो की वैल्यू में अकेले सहवाग के दाम की हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ, आपको आता होगा तो आप भी निकाल लोगे। टोटल वैल्यू थी आपकी 700, में यहाँ लिख देता हूँ पोर्टफोलियो की वैल्यू, जिसमें सहवाग की वैल्यू कितने परसेंटेज निकालना है हमको, 500 बटे 700 गुणे 100, ऐसे हम निकालते हैं परसेंटेज, आपको पता होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 500 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 49, 1 बचा 10, 7 1 9 7, 71%। तो इस पोर्टफोलियो के हिसाब से जो आपने यहाँ अभी देखा, ये यहाँ एग्जाम्पल में ये वाली पोर्टफोलियो जिसमें कि जो आपके पास 700 रुपये बच रहे थे, उसमें से अकेले 71%, 71% जो पैसे थे वो सहवाग के ही थे। तो इस तरीके से जब आप बेचोगे, सेल करोगे अपने स्टॉक को,
तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो फैंटेसी ऐप है सिक्सर वो आपको ऐसा करने नहीं देगा। इतना बात समझ में आ गया आपको। जब आप बेचने जाओगे तो आप 71% आपका आ रहा है, सहवाग की वैल्यू बच रही है, वो नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि किसी एक प्लेयर का आपको 60% से ऊपर का वैल्यू नहीं रखना है। जैसे कि हमने देखा सहवाग का 71% वैल्यू बच रहा था बेचने के बाद, तो ये आप ऐसे सेल नहीं कर सकते। सिंपल बात, ये तो हो गई सेल की बात। ठीक है, अभी मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं बाई। जब आप ख़रीदने भी जाते हो तब भी यह नियम लागू होता है 60% वाला। मान के चलो आप जब ख़रीदने जाओगे, ठीक है, तो आप किसी एक प्लेयर पे 60% से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास 100 रुपया है, ठीक है ना, तो आप मान के चलो 10-10 रुपये का एक एक स्टॉक द्रविड़ और तेंदुलकर का खरीद लिए, और 80 रुपये का अकेले आप सहवाग का खरीदना चाहते हो, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। आपको जो अपना पोर्टफोलियो बनाना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना है। इक्वली इन द सेंस कि मतलब आसपास थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर ये नहीं कि किसी एक प्लेयर पर आपने सारा पैसा ही खर्च कर दिया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया। तो ये बात समझ में आ गई आपको। किसी एक प्लेयर पे सारा पैसा आपको नहीं खर्च करना है। मैंने एग्जांपल दिया कि 100 रुपये आपके पास हैं, अगर 100 को 1000 भी कर सकते हो आप, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप खरीदते वक्त 600 से ज़्यादा किसी एक प्लेयर पे नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, आप 600 का मान लिया, आपको ऐसे कहा जा रहा है 600 का आपने सहवाग खरीद लिया, बाकी बचे 400, तो उसमें 200 का आपने द्रविड़ और तेंदुलकर खरीद लिया। ये इस प्रकार से आप खरीद सकते हो, लेकिन आप 600 से ज़्यादा किसी एक प्लेयर पे नहीं खरीद सकते। इसका मतलब 60% से ज़्यादा आप किसी एक प्लेयर पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, और ये किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जो आपकी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी। हमेशा याद रखो, टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। और वही सेम टू सेम आपको सेल करने के बाद मैंने बता दिया कि सेल भी आप ऐसे सेल नहीं कर सकते कि जो आपकी पोर्टफोलियो बचेगी उसमें अकेले किसी एक प्लेयर का जो है स्टॉक 60% से ज़्यादा बच जाए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा इस एग्जांपल में, जब आपने तेंदुलकर और द्रविड़ का 4-4 स्टॉक बेचा, ठीक है, तो आपका अकेले सहवाग 500 रुपये का बच गया, जिसका पोर्टफोलियो 71% जिसकी वैल्यू हो गई थी। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर आप मान के चलो इन दोनों को ऐसे ही बेचना चाहते हो, तेंदुलकर और द्रविड़ को 4-4 स्टॉक बेचना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2-3 प्लेयर और ख़रीदने पड़ेंगे इसी के दाम के बराबर के, जैसे कि 200 के 2-3 प्लेयर और ख़रीद के आप ऐड कर लो, अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ा लो, फिर आप इसमें से 4-4 स्टॉक बेच सकते हो। ये तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जिन भाइयों को बंधुओं को परसेंटेज कैलकुलेट करने का थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती होगी वो इसको समझ चुके होंगे। ये दोनों नियम जो है बाई और सेल दोनों पे लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया, आप ये बात समझ चुके होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही प्लेयर पोर्टफोलियो में रखो, मिनिमम आपको 3 प्लेयर चाहिए होते हैं, आपको बात पता होगी। आप 5-10 प्लेयर जितने भी स्टॉक खरीदना चाहते हो, जितने भी प्लेयर को खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, पर इनका कहना है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं किसी एक प्लेयर पे आपको लगाना नहीं है। इससे ये होगा कि मान के चलिए आप विराट कोहली है, आपको भी पता है कि विराट कोहली अच्छे प्लेयर हैं, तो आपने 3 पोर्टफोलियो आपको मिनिमम चाहिए, 3 प्लेयर पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो आपने बस ऐसे ही एक प्लेयर कोई भी छोटे प्लेयर आपने ले लिए 30-30 रुपये के, और आपने विराट कोहली का अकेले 5000 का पोर्टफोलियो ले लिया, क्योंकि आपको पता है विराट कोहली सबसे ज़्यादा पैसा आपको बना के देगा। तो ऐसा नहीं करना। यही इनका सिंपल लॉजिक है इसके रूल को बनाने के पीछे, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट ना बना पाए। इन्होंने ऐसे स्ट्रेटजी बनाई है कि आपका फ़ायदा ना हो सके, लेकिन फिर भी आप फ़ायदा बना सकते हो, कोई इसमें गड़बड़ बात नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जिनको कैलकुलेशन मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है, तो मैं यहाँ टाइम स्टैम्प लगा रहा हूँ और आप यहाँ से देखोगे वीडियो को समझो। तो मित्रों, जिनको ये बात नहीं समझ में आती है कैलकुलेशन वगैरह, देखो मान के चलो आप सबसे पहले हम शुरू करेंगे उनके लिए बाई का। ठीक है, आप पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो और ख़रीदने जा रहे हो। ठीक है, ये उनके लिए जिनको कैलकुलेशन मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही है। ठीक, तो आप एग्जांपल लो, आपको 100 रुपया घर से दिया गया कि अब तुम जाओ और बाज़ार करके लाओ। तो आपको बोला गया कि प्याज लाना है, ठीक है, आलू और टमाटर। ठीक है, आप मार्केट गए, यहाँ तक आपको समझ में आया, 100 रुपया दिया गया, 3 चीज़ें खरीद के लानी है। तो आप ऐसे नहीं खरीद के लाओगे कि
आप गए और 70 रुपये का प्याज ले लिए, बाकी जो आपके 30 रुपये बचे उसमें से 15-15 रुपये के आलू और टमाटर ले लिए। इस तरीके से आपको बाज़ार नहीं करनी है, आपको इस तरीके से मार्केट नहीं करना है। यही सिंपल सा नियम है, समझ में आया क्या? फिर से एक बार देखो कि 100 रुपये आपको दिए गए, जिसमें से 3 चीज़ें आपको खरीदनी थी। आपने अकेले सोचा कि 70 रुपये का मैं खाली प्याज खरीद लूँ क्योंकि प्याज सस्ता चल रहा है, या फिर कोई भी बात हो, कोई भी आपका लालच हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इनका कहना है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 60 रुपये से ज़्यादा किसी एक सामान पे खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि 100 रुपये आपके पास थे, सॉरी 1 मिनट, हाँ 100 रुपये अगर आपके पास थे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये का प्याज खरीदो। बाकी अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, ओह माय गॉड, ये क्या क्लिक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 रुपये का प्याज खरीदो, बाकी जो 40 रुपये बच रहे हैं उसमें आप आलू टमाटर जितने का मर्जी ले लो, ठीक है। इनका ये कहने का मतलब है 100 रुपये में आप 60 रुपये से ज़्यादा किसी एक प्लेयर पे नहीं खर्च कर सकते। ऐसे ही मान के चलिए आपके पास 1000 है तो आप 600 से ज़्यादा किसी एक प्लेयर पे नहीं खर्च कर सकते। बाकी जो 400 बचते हैं आप किसी भी प्लेयर को ख़रीद लीजिए, 400 में जितना मर्जी उतना ख़रीद लीजिए। इनका ये कहने का मतलब है बस समझ में। ये उनके लिए जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, मैं उनके लिए सिंपल एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गया बाई करने का, बात करते हैं सेल करने का। जब आप बेचने जाओगे तब आप कैसे बेचोगे, ठीक। इनके जो 60% का जो रूल है उसके हिसाब से, सॉरी, तो देखो मान के चलो आप एक दुकानदार हो जिसके पास 100 रुपये का सामान है, ठीक है, जिसमें 100 रुपये नहीं, एक छोड़ो इसको, इतना हार्ड नहीं समझ पाओगे। मान लो आप दुकानदार हो जिसके पास 30 रुपये का आलू, 30 रुपये का आलू, 30 रुपये का प्याज और 30 रुपये का टमाटर, ठीक है। आप इतने सामान आपने अपने दुकान में रखे हैं, ठीक। तो अब आप सोच रहे हो कि प्याज जो है इसका दाम बढ़ गया, ठीक, और आप सोच रहे हो कि अरे यार पूरा प्याज और टमाटर का दाम मान लीजिए बढ़ गया, ठीक। अब आप सोच रहे हो अरे यार इन सबको बेच के जल्दी से मैं फ़ायदा कमा लेता हूँ। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं प्याज 1 मिनट, आप सोच रहे हो 30 रुपये का प्याज टमाटर का, सोच रहे हो 20 रुपये का प्याज बेच दूँ और 20 रुपये का टमाटर बेच दूँ, ठीक। अब आपके पास कितना बचता है? 30 रुपये का आलू क्योंकि सस्ता हो गया है, आपको घाटा हो रहा था, आप नहीं बेचोगे अभी, ठीक। सोचोगे कि जब महंगा होगा, जब प्रॉफिट होगी तब बेचूंगा। 30 रुपये का आलू रह गया प्लस 10 रुपये का टमाटर और प्याज रह गया, तो आपके पास टोटल यहाँ देखो 30 रुपये का आलू, बाकी ये 10 रुपये का, तो टोटल आपके पास 50 रुपये का सामान बचा। आपके पास टोटल कितने का था पहले? 90 रुपये का। अब इस 50 रुपये में 30 रुपये का अकेले आपने आलू बचा लिया। ये आप इस तरीके से नहीं बेच सकते, ठीक है। इन्होंने जो नियम बनाया उसका यही कहना है कि आपके पास जितना भी पैसा रखा हुआ है, जितना भी आपने पैसा लगाया हो, उसमें इस तरीके की बिक्री नहीं कर सकते आप, ठीक, जिसमें किसी एक प्लेयर का जो है जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बचा रहे, समझ रहे हो। जैसे मान के चलो अगर ये सहवाग था, ठीक, तो सहवाग अकेले 30 रुपये का बचे 50 रुपये में। अब इसको एक और तरीके से समझो, इनके कहने का मतलब है इतना समझो कि जितना भी आपके पास पैसा बचा, 50 रुपये बचा, इसमें से किसी एक प्लेयर का आधे से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। जैसे कि 50 रुपये का आधा कितना हुआ? 25 रुपया, और आपका अकेले सहवाग का कितना बचा था? 30 रुपया, तो ये 25 से ज़्यादा हो गया ना, बोलिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। आया बात समझ में? 30 रुपये से ज़्यादा मान के चलो, अगर 32 है तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी एक प्लेयर को आप इतना नहीं रख सकते, समझ रहे हो। आपको बेचना ही है तो सबको थोड़ा थोड़ा बेचो, 10 रुपये का, 20 रुपये का, तीनों में से बेचो, ठीक है। ये फॉर्मूला है। आपको इतना जानना है कि आप बस इतना समझो, जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, कि किसी एक प्लेयर को आप पोर्टफोलियो में आधा से ज़्यादा नहीं रख सकते। 50% जिसको हम बोलते हैं, जितनी भी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो, 500 का आधा 250, ठीक है। तो किसी भी एक प्लेयर को आप 250 से ज़्यादा रुपये का नहीं रख सकते। जैसे कि मान के चलो आपने सहवाग को रखा 250 का, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 300 का मैं खाली सहवाग रख लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। यही सिंपल सा रूल है इनका। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो मेरे भाइयों, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं इसको अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। मैंने
कैलकुलेशन बता दिया, और उन भाइयों को जिनको कैलकुलेशन नहीं आती उनको भी मैंने अच्छे से समझा दिया, एग्जांपल लेके, मार्केट का एग्जांपल लेके, प्याज टमाटर आलू का एग्जांपल लेके। अब इससे ज़्यादा कोई शायद ही समझाए आपको पूरे यूट्यूब पे, ठीक। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला था। आप फिर से एक बार समझ लो कि जो भी जितना भी पैसा आपने खर्च किया, 1000 खर्च किया, तो किसी भी एक प्लेयर का जो है इस पूरे पैसे का आधा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे इस 1000 का आधा 500 हुआ, तो किसी एक प्लेयर का 500 से ज़्यादा का वैल्यू नहीं होना चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं है कि 1000 में आपने 600 का खाली बस सहवाग ही रख लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना आप खरीदने में पॉसिबल है, ना बेचने में पॉसिबल है, ठीक। आप खरीदो बेचो सबको बराबर बराबर रखो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते रहो, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए मैं आपको अपना पोर्टफोलियो एक बार दिखा देता हूँ। और सच में दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा मेरे भाई, फिर से अच्छे तरीके से और क्लियर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। एक बार मेरा पोर्टफोलियो देखो और मैंने इसको कैसे बनाया है। तो एक बार मैं बैक आता हूँ, ये देखो मेरा पोर्टफोलियो, मैंने टोटल ये देखो 47-43 की वैल्यू है मेरी पोर्टफोलियो की। और आप देखो मैंने इतने सारे स्टॉक, मेरे पास करीब, मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरे पास 26 प्लेयर्स के, ठीक है, 95 स्टॉक्स हैं। अब देखो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा खरीदा है, जैसे कि देख सकते हो 10 इसके हैं, 12, 5, ठीक। इतने सारे स्टॉक जब आप ले लोगे तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 50%, 60% कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे स्टॉक जब आप खरीद लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये इस फैंटेसी ऐप पे खेलते हैं, ताकि उनको भी ये नियम पता चले, वरना आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर आप, मैं आगे फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा सिक्सर ऐप को लेकर, प्रॉफिट लॉस और काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करूँगा, तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू।